यूरोप इस समय ऐसी भीषण गर्मी की चपेट में है जिसने पूरे महाद्वीप को झुलसा कर रख दिया है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि कहीं हाईवे टूट रहे हैं, कहीं ट्रैफिक लाइटें पिघल रही हैं, तो कहीं बिजली व्यवस्था जवाब देने लगी है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी के मुताबिक 21 जून के बाद से अब तक इस भीषण गर्मी की वजह से यूरोप में 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे खराब हालात जर्मनी में देखने को मिल रहे हैं। बर्लिन को पश्चिमी हिस्से से जोड़ने वाले A2 मोटरवे का एक हिस्सा ज्यादा गर्मी की वजह से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। सड़क की सतह जगह जगह टूटने लगी है, जिसके चलते कई इंटरचेंज बंद करने पड़े। पूर्वी राज्य बेंडनबर्ग के जीसार इलाके में हाईवे की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वहां वाहनों की आवाजाही को असुरक्षित घोषित करना पड़ा है। गर्मी का असर सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा। जर्मनी के लीपजिग शहर में ज्यादा तापमान की वजह से डामर और कोलतार पिघलने लगे, जिससे ट्राम सेवाएं अस्थायी रूप से रोकनी पड़ी हैं। राजधानी बर्लिन में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए पुलिस ने सड़कों पर वाटर कैनन से पानी की बौछारें तक चलानी पड़ी। फ्रांस और इटली में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। कई इलाकों में सड़कें पिघलने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और ट्रेनों के घंटों देरी से चलने की खबरें सामने आई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में इटली और जर्मनी के कुछ शहरों में ट्रैफिक लाइटों का प्लास्टिक गर्मी की वजह से नरम होकर झुकता और पिघलता दिखाई देना ये बताता है कि गर्मी कितनी विकराल रूप ले चुकी है वहां पर। हालांकि इन वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि अलग अलग मामलों में अभी नहीं हुई है। भीषण गर्मी की वजह से लोगों की जान भी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी के मुताबिक सिर्फ कुछ ही दिनों में 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गर्मी से राहत पाने के लिए झीलों और नदियों में उतरने वाले लोगों के साथ भी हादसे हो रहे हैं। फ्रांस में 18 जून के बाद से डूबने की घटनाओं में 74 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जबकि पोलैंड में एक ही दिन में 17 लोगों के डूबने की खबर सामने आई। बाल्कन देशों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बोस्निया में जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग लगातार मशक्कत कर रहा है। आग और गर्म हवाओं ने कई इलाकों में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। इस गर्मी का असर ऊर्जा व्यवस्था पर भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। डेनमार्क जैसे देश जिन्हें मजबूत बिजली ग्रिड के लिए जाना जाता है, वहां भी बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। ऊर्जा मंत्रालय ने माना है कि कई क्षेत्रों में ग्रिड अपनी क्षमता की सीमा पार कर चुका है। यूक्रेन के सामने चुनौती और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। रूस के साथ लंबे समय से जारी युद्ध की वजह से अब भीषण गर्मी ने वहां के बिजली ढांचे पर अतिरिक्त दबाव डाल दिया है। यूक्रेन के कई क्षेत्रों में बिजली की खपत पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। बिजली कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि लगातार युद्ध से प्रभावित बिजली नेटवर्क के लिए यह गर्मी अब तक की सबसे ज्यादा कठिन और परीक्षा साबित हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण यूरोप में हीट वेव पहले की तुलना में ज्यादा लंबी, ज्यादा तेज और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। और यही वजह है कि जिन देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर कभी इतनी गर्मी के लिए तैयार नहीं किया गया था, वहां सड़कें, परिवहन व्यवस्था, बिजली ग्रिड और स्वास्थ्य सेवाएं लगातार दबाव में आ रही हैं।